क्या केशव प्रसाद मौर्य का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य के हाथ सीएम कुर्सी लगने वाली है? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश में सीएम कुर्सी? और क्या योगी आदित्यनाथ को अब सीएम कुर्सी छोड़ना पड़ेगा? आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट पड़ गई है उत्तर प्रदेश में, उसमें बड़ी दिलचस्पी अखिलेश यादव ले रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और क्या अखिलेश यादव का प्लान कामयाब हो गया है? क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी है और एनडीए के जो सहयोगी दल एनडीए का साथ छोड़कर अब सपा की तरफ जा रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी गलती योगी आदित्यनाथ की है। और मैं देखिए 4 ऐसे कारण बताऊंगा जिस वजह से योगी आदित्यनाथ ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। 4 बड़े कारण ऐसे हैं जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं और अखिलेश यादव जो पूरा समर्थन केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं, यानी कि आप विधायक लेकर आइए और सरकार बनाइए। तो चलिए, जो प्रोग्राम की शुरुआत हम कर चुके हैं उसमें 4 वो बिंदु कौन से हैं उस पर मैं थोड़ी देर में ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। आखिरकार क्यों उन्होंने 27 के चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और डेप्यूटी सीएम भी हैं, काफ़ी समय से वो सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, यानी उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए थी। हालांकि वे कई बार इस बात का इजहार भी कर चुके थे कि भैया उन्हें भी तो मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उन्हें भी तो मुख्यमंत्री, उनका भी तो सपना पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में, उस चुनाव में अगर जनता देखती है या जनता जानती भी होगी कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ। जबकि बीजेपी को कहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीद थी? उत्तर प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, कम से कम 75 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर भी तैयार हुआ और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ अयोध्या में, उनके नाम पर देखिए बीजेपी ने वोट बटोरने की पूरी कोशिश की। और जिस तरीके से देखा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है और तभी सारे जो है काम किए जाते हैं। लेकिन और बीजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि राम मंदिर के नाम पर ही हम 400 पार भी लाएंगे और राम मंदिर के नाम पर हम उत्तर प्रदेश में कम से कम 75 सीटें तो लेकर आएंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद बड़ा झटका लग गया बीजेपी को, क्योंकि 400 पार तो छोड़िए, सरकार बनाने के लिए उन्हें गठबंधन करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस राज्य से जताई जा रही थी, वहाँ उन्हें झटका लगा उत्तर प्रदेश में। महज 32-33 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। और फिर ये कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे, वो सीएम कुर्सी नहीं संभाल पा रहे, उन्हें सीएम कुर्सी छोड़नी चाहिए। और हालांकि ये तैयारी भी कर ली गई थी कि योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी ली जाए और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाए। क्योंकि बीते कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं, बीते साल यानी साल 2024 की अगर मैं बात करूं, तो शायद वो अगस्त जुलाई के बीच का, जून जुलाई के कुछ बीच का ऐसा वक्त था जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। अचानक केशव प्रसाद मौर्य का जो दौरा दिल्ली की तरफ हुआ, उस पर सियासत गर्मा गई और इस मौके का पूरा फ़ायदा अखिलेश उठाना चाहते थे। वो तो ये कह भी रहे थे कि हमारे साथ आइए और सरकार बनाइए। देखिए, उस वक्त ये चलने लगा कि क्या योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी ली जा सकती है, केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को बड़ा झटका जो उत्तर प्रदेश से लगा, इसका नुकसान हुआ। हालांकि उस दौरान क्या देखा जाता है
कि किसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को समझाया बुझाया जाता है और उन्हें वापस लखनऊ भेजा जाता है। उस दौरान उनके चेहरे पर एक चमक थी, यानी कि कुछ ऐसा कि शायद एक बड़ी डील करके आ गए हों। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ आते हैं, तो जब पार्टी आलाकमान से उनकी बैठक होती है और जब वो बैठक करने के बाद लखनऊ के लिए निकलता है उनका काफिला, तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा शांत होता है, चेहरे पर एक टेंशन होती है, यानी कि अब उन्हें कुर्सी छोड़ने का कह दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उस वक्त से चर्चा चलनी शुरू हो गई थी केशव प्रसाद मौर्य के सीएम बनने की, और चर्चा अब यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि 27 में चुनाव है। और मैं बिंदु की बात कर रहा था, 4 कारण की, कि कौन से ऐसे 4 कारण हैं जो योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। पहला सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरीके से वो सख्ती बरत रहे हैं, उससे जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो नाराज हैं, क्योंकि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनका तो वोट बैंक बना हुआ है। मैं बात मुसलमानों की कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदायों पर वो सख्ती बरत रहे हैं और इसका प्रभाव एनडीए के सहयोगी दलों के वोट बैंक पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो फैसला उन्होंने लिया खुले में नमाज ना पढ़ने का, सड़कों पर नमाज ना पढ़ने का, ये नुकसान। दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए एक बड़ा मामला जो हुआ रामजी लाल वाला, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा जो सांसद हैं रामजी लाल, जो कि दलित चेहरा, उनके यहाँ करनी सेना ने हमला किया, उस पर चुप रहती है योगी सरकार। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। नंद किशोर गुर्जर का जिक्र हम कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि हर रोज 40,000 50,000 गायों को काटा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये बीजेपी के विधायकों के बोल है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ फैसले ले रहे हैं उनके फैसले से एनडीए के सहयोगी दल खुश नहीं है, क्योंकि उनका फैसला एनडीए के सहयोगी दलों के वोट बैंक को खराब कर रहा है, यानी कि उनका वोट बैंक यहाँ पर पिछड़ रहा है, फिसल रहा है, वो सपा की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर मैंने वो पॉइंट बता दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज कौन है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, क्योंकि बीते कुछ समय पहले आप देखिए जिस तरीके से खुदाई चल रही थी, बुलडोज़र चलाए जा रहे थे, उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि पुरानी चीज़ों को अगर करोंदा गया या पुरानी चीज़ों को अगर उखेड़ा गया तो हालात देश के खराब हो जाएंगे और ये जो खुदाई हो रही है ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे। तो और ये बात केशव ने कहा भी था कि संगठन से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, और जो संगठन से बड़ा होने की सोच रहा है वो गलतफहमी में है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ एक अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, आरएसएस अलग प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर जो नुकसान है वो योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार उनका समर्थन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के रास्ते हमारे लिए खुले, क्योंकि कुछ समय पहले अगर ध्यान दीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा हैं, ये बीजेपी के बहुत कद्दावर नेताओं में एक माने जाते थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा चेहरा जब समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है केवल इसलिए उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ सीएम कुर्सी के लिए क्यों नहीं अखिलेश के साथ हाथ मिला सकते? अखिलेश तो बाकायदा ऑफर भी दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि आप आइए, विधायक लाइए, हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए, सीएम बनिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के अंदर की बगावत है अगर वो शांत नहीं होती है तो अखिलेश इस मौके का पूरा फायदा उठा लेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई बुरा फंस चुके हैं और उन्हें अब सीएम कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। हालांकि अभी फैसला कुछ लिया नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत तक योगी आदित्यनाथ के बयान से नाराज थे और अभी हाल ही में पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है वो ऐसे नहीं हुई है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं।
तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है और क्या केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जा सकता है या अखिलेश की मदद से केशव सीएम बनते नजर आएंगे? और क्या अगर सीएम कुर्सी नहीं छोड़ते हैं जी हाँ योगी आदित्यनाथ, तो विधायक तोड़ देंगे केशव प्रसाद मौर्य? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।